है परीक्षक। ये किस समय की बात है सुनो। द्वापर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई थी। सुख सूर्य डूबने वाला था और दुख की अंधेरिया छाई थी। या द्वापर था मृत सैया पर, कदपाल रूप पलने में था। पापों का उदय हो रहा था, आधार करब ढलने पर था। उस समय पंडवा हिमालय में गल गए। एक दिन राजा परीक्षित सफेद घोड़ा पर सवार होकर जंगल में शिकार को चले। सानंद वो जंगल की विशद बिहारी को देखता है। राजा की अखियां क्यारी क्यारी का आलिंगन कर रही हैं। जरा भी कहीं पत्ता खटकता है तो घोड़ा ऐसे चौंक पड़ता मानो शिकार आ गया। शिकार तो नहीं मिला, दूसरा शिकार मिल गया। फिरता था सानंद वो वन में दिल्ली राय, आई डकराती हुई एक सामने गाय। डकराती हुई गाय सामने आ गई। कांपती है, हाँफती है, रोती है, रम्हाती है, चलती है, अटकती है, बार बार गोबर कर रही है, पेशाब कर रही है, जीभ बाहर को निकली है, आंखों से आंसू बरस रहे। और भाइयों, वह गाय के पीछे एक बैल जिसकी कमर तन के नीचे को झुकी है, कचू कचू लंगड़ाए रहा, जीभ बाहर निकली है। और वह बैल के पीछे काला कलूटा चांडाल हाथ में मूसल लिए हुए आ रहा है। जिस समय गाय और बैल पे मूसल पड़ता है, भूमंडल हिल जाता। आज उस गाय ने परीक्षित को देखा तो बोली, कौन है जो मेरी जान बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? जाति देश की मर्यादा बचाने आए। डूबती नाव को जो हाथ लगाने आए। डूबती नाव को जो हाथ लगाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? मेरे प्यारे भक्तों, जो ये दर्द भरी आवाज सुनी परीक्षित ने, परीक्षित पूर्ण रहस्य को नहीं समझ सका। जीवों का वध करने वाला सेवा में सदस्य बन गया। खींच ली तलवार और कहने लगा, ओरे कमीना, तूने अर्जुन का जमाना बीता हुआ समझा? अरे अर्जुन नहीं है जो दुनिया में, लेकिन अर्जुन के वंश का पौधा मौजूद है। जो तूने गाय पे आंख उठाई, जा आंख को फोड़ दूंगा। जो तूने गाय पे हाथ उठाया है, इस हाथ को तोड़ दूंगा। सच्चा हिंदू, सच्चा वैष्णव कभी अपनी आंखों से गाय की हत्या नहीं देख सकता।
समझिए लोग, एक गाय पर हमारे देश का राजा मरने को तैयार हो गया। अब हजारों गाय कट रही हैं, सड़कों पे मर रही हैं। काऊ की चिंता है, वो चाय वाला, वो गाय वाला है? कहते हैं ना, हाँ, बताते हैं लोग कि मोदी जी पहले चाय पिलाते थे लोगों को, तो चाय बनाते होंगे तो गाय का दूध होगा। अब न चाय वाला न गाय वाला, अब तो परेशानी परेशानी लोगों। तरह तरह की फैल गई तेरे अंदर बीमारी, और कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम में हमारी। कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। तरह तरह की फैल गई तेरे अंदर बीमारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। भारत माता कांप रही पाकिस्तानी गोले से, गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से, गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। और कई लाख गैया जब देश में रोज जा रही मारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। भारत माता कांप रही पाकिस्तानी गोले से, गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। जन कितनी गैया मारी जा रही है। भगवान कन्हैया को गोपाल का, गोपाल नाम उनका कैसे पड़ा? 1 लाख गैया चराते थे, सुबह निकल जाते, शाम को लौट के आते थे। आज उन कन्हैया की संतान भटक गए, आज ये यादव भटक गए। अरे उनने 1 लाख गाय चराई तो तुम 2 गाय तो रखो घर में, और गाय का दूध जब बच्चों को दोगे तो ये बच्चे बड़े बलवान बनेंगे। परीक्षित उतर पड़े घोड़ा पैसे, और का घबराओ नहीं कपिले। घबराओ नहीं, अब एक कमीन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों मार रहा है तुम्हें? गाय तो नहीं बोली, बैल कहने लगा महाराज आपकी छाया में गाय ब्राह्मण महात्मा निर्भय रहते हैं, लेकिन अपनी बात हम आपको जरूर बताएंगे। एक कुछ दिन के बाद जमाने की अरे हवा बदलने वाली है, अरे हवा बदलने वाली है। धर्मावतार धर्म की सबसे आखिरी दिवाली है, सबसे आखिरी दिवाली है।
ये राजनीति बनियों का व्यापार बन जाएगा और क्षत्रियों का अधिकार जाने वाला है। परिचित कहने लगे तुम पशु होकर मनुष्य की भाषा में बात करते हो, कौन हो तुम? बैल कहने लगा जो सामने गाय खड़ी है गाय नहीं है, ये पृथ्वी है, अपनी भविष्य की बिता को सोच के दुनिया को छोड़ के जा रही है। और महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं। अपनी निर्बलता के कारण हम भी जहां पृथ्वी जाएगी वहीं जाऊंगा। और ये जो सामने काला कलूठा खड़ा हाथ में मूसल लिए, ये कलयुग है। इसने आते आते भाला तान दिए, पृथ्वी को नीचे दबा दिया, हमारे पैरों को तोड़ डाला। लूला लंगड़ा देश की सहायता नहीं कर सकता, भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। और महाराज जब ये कलयुग आएगा तब बहुत बुरे कर्म होंगे। क्या? आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा। कलयुग में लोग अपनी बेटियों को अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा, बन आएगी पाखंडों की और धर्म न कोई मानेगा। महाराज क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएंगे। तीनों का खाना करके, तीनों का भाग चूस करके पापी प्यास बुझाएंगे। मूर्तियां रात दिन टूटेंगी, मंदिरों में पलक दिखाएंगे। जब ऐसी दशा राम होगी आधार कहां को जाएंगे। और महाराज वेदों पे अमल करे न कोई, अग्नि में उसे जलाएंगे।